अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। हम लोग आ गए थे अल फजर। सुना था यहाँ का बीफ स्टिक बहुत अच्छा है, और सिर्फ सुना ही नहीं था, वाकई टेस्ट किया तो बहुत अच्छा था। हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट था, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। हमने बीफ स्टिक, तवा चिकन और स्टार्टर में सूप, ये 3 चीज़ें ऑर्डर करी थी और बहुत डिलीशियस थी तीनों। सारी चीज़ें ऑन टाइम करने के बाद भी ना एंड टाइम की मेरी कोई ना कोई चीज़ रहती है। तो यहाँ प्रिंट आउट रह गए थे, वो करवाने थे, मैंने जल्दी से वो करवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइम था अंकल, आप जो कह रहे हैं। और यहाँ ये अब्बू का चहीता, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ यही टाइम था। तो मुझे अपना पता था कि मैंने बहुत लेट कर देती हूँ चीज़ों में, और यहाँ पे अरेंज मैंने ही करी हुई थी सारी चीज़ें, किस टाइम निकलना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने ऐसा टाइम बताया था, 2 घंटे पहले बता दिया था। मतलब कि हम सबके लिहाज से हम लेट हो चुके थे, लेकिन जो टाइम मैंने घर में सबको बताया था उस टाइम से हम बहुत पहले जा रहे थे। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स थी कि हम ऑन टाइम हैं। और यहाँ पे सामने ना एक बाइक पे इतने सारे फ्लावर्स लेके जा रहे थे। मैंने कहा अब्दुल्ला, जब वापसी में हमें लेने आओ ना तो ऐसे ही फ्लावर्स लेके आना। और इसके बाद हम लोग सब बातें करते हुए जा रहे थे, मेडिसिन वगैरह A to Z सारी चीज़ों की एक टेंशन भी हो रही थी कि ये रख लिया वो रख लिया। बार बार मैं बैग चेक कर रही थी, जो मेडिसिन अब्बू को उस टाइम देनी थी वो सब अम्मियाँ दिलावत कर रही थी। और बस सारी चीज़ों की इस टाइम टेंशन लगी हुई थी कि कुछ ऐसा ना हो, ये ना रह गया हो, वो ना रह गया हो। तो मैं सारा कुछ बैग में, पासपोर्ट्स वगैरह खैर सारी चीज़ें थी, सब ओके था। और यहाँ पर हमें डिपार्चर पे जाना था, हम अराइवल पे चले गए थे एक टेंशन घबराहट में। देखो आंटियों को नहीं मार देना। और वैसे तो एयरपोर्ट का रास्ता बिल्कुल फ़िक्स हुआ हुआ है हम सबके माइंड में, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला के भी पसीने छूट गए थे कि इतना हम लोग वो हो गए थे अचानक कि रास्ता बिल्कुल समझ ही नहीं आया। तो खैर यहाँ फाइनली पहुँच गए थे ऊपर डिपार्चर साइट पे, और टाइम हो रहा था 2 बज रहे थे। फ़्लाइट हमारी 4:30 बजे की थी, तो खैर हम ऑन टाइम थे, फाइनली पहुँच गए हैं। बाकी तुम्हारा सामान लगेगा 2 घंटे। अल्लाह हाफिज़, चलो अल्लाह हाफिज़, बस ठीक है। और यहाँ अंदर एंटर हो गए थे, यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह। यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, बस ये था सामान हमारा क्लियर हो गया था। और इसमें मसाले के पैकेट्स निकाले थे, शान के मसाले के पैकेट थे। तो कभी भी आप इस तरह कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हो, मसाले वगैरह, तो वो आपने हमेशा अपने लगेज में रखना है। बैगेज में नॉर्मल चीज़ें रखना है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं रखना है, क्योंकि लिक्विड वाली पाउडरी फॉर्म में ऐसा कुछ भी आपके बैगेज में नहीं जाने देते। तो कोशिश कीजिएगा लगेज में रखें। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो एक टेंशन फ्री हो गए थे हम लोग। फिर भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैंने अपने 2 डेज़ पहले से ही मैंने ऑर्डर्स बंद कर दिए थे, मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही थी। लेकिन जो मेरे पेंडिंग वाले ऑर्डर्स थे ना, और कुछ क्लियरेंस वाली पिक्चर्स चला दी थी, तो माय गॉड उस पर ऑर्डर्स जो आए, तो वो फिर मैं लास्ट मिनट पे भी ऑर्डर्स पैकिंग कर रही थी। सबके फ़ाइनल ऑर्डर्स लेकर सबको फ़ाइनल कर रही थी, ताकि किसी का भी रुके नहीं पार्सल यहाँ पे। तो बस उस वजह से कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पे अंदर एंटर होने के बाद बेकरी में फिर भूख लगी, यहाँ से पेटीज़ लिए, जूस लिए, और मिठाई के तो हमारे यहाँ सभी छूटे हैं। तो वहाँ मतलब सिस्टर के घर पे जा रहे थे ना, तो वहाँ पे फिर 2-3 kg हम लोग मिठाई लेके गए थे। तो बस यहाँ अंदर एंटर हो गए थे, वेटिंग एरिया में जा रहे थे। फिर यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ के हम लोगों ने अपना पेटीज़ और जूस वगैरह उसको फिनिश किया था कि हाथ से सामान भी खाली हो जाए। बस एक बैग और वो मिठाई थी बस हाथ में।
और यहाँ हम प्लेन में अंदर एंटर हो गए थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद अम्मी और मैं तो यही सोच रहे थे कि विंडो के पास मैं बैठूँगी, अम्मी बैठेंगी। पता चला हमसे पहले अब्बू अंदर एंटर हो गए और अब्बू बैठ गए। कह रहे यहाँ कोई नहीं आता, मैं बैठूँगा। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने शूज़ वगैरह सब जो अब्बू के लिए लिया था ना, अब्बू ने ना शूज़ पहने ना जीन्स, कुछ भी नहीं अब्बू ने पहनी। मतलब मैंने तो अपने सामने अब्बू को जीन्स वगैरह इन चीज़ों में नहीं देखा। खैर मैंने उनके लिए ली ज़रूर है और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि वहाँ पे पहुँच के इनको ये वाली ड्रेसिंग भी ज़रूर करवाएं। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके एंड से ही स्टार्ट होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। بما في ذلك دورات المياه وتتخذ الخطوط الجوية الإجرائية. Ladies and gentlemen, in case the oxygen mask dropped down, the protective face mask or face shield needs to be removed. Pull the oxygen mask towards you and wear the oxygen mask covering your nose and mouth and breathe normally. Thank you.